of you. एक हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का पहला पैराग्राफ हमने डिस्कस किया। तो पहले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कि हमें ग्रोथ कैसे करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। उसकी ग्रोथ के लिए हमने देखा कि इसके पहले की भी जो चीज़ें हैं, जो एंशिएंट टाइम की चीज़ें हैं, उनको लेकर के ही हम ग्रोथ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है डेवलपमेंट का, उसी स्ट्रक्चर को लेकर के हम आगे अपनी लाइफ को डेवलप करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है हमसे, अलग अलग लोगों से अलग अलग गोल से। गोल का मतलब समझते हैं ना, आपका टारगेट क्या है, व्हाट इज योर टारगेट। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोसेसेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्संस लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में ये दिया गया है, लिस्टेड किया गया है कि लेट अस ट्राई, चलिए ट्राई करते हैं, टू इमेजिन, कल्पना करना, व्हाट डेवलपमेंट और progresses is likely to mean to different persons listed in the table। यहाँ पे टेबल में दिया गया है कि डिफरेंट पर्सन्स के क्या गोल हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें। व्हाट आर देयर इंस्पिरेशन, उनकी इंस्पिरेशंस क्या, उनकी प्रेरणा क्या है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर potentially filled, ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। बोल रहा है कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कुछ सबके गोल्स दिए गए हैं, कुछ कॉलम्स यहाँ ब्लैंक हैं, तो उस कॉलम्स को भी हम फिल करेंगे। यू कैन आल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन। इसमें आप अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है टेबल, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, कि हमारा जो डेवलपमेंट का गोल है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए कैसे है। लैंडलेस रूरल लेबरर मतलब ऐसे कृषक जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है। देखा होगा आपने, कुछ लोग अधिया पे जमीन लेते हैं, यानी आधे पे, ठीक है, किसी की जमीन को ले लेते हैं, उसी की जमीन में खेती बुआई करते हैं, और उसकी जमीन में हर जगह का अलग अलग रूल है। अपने इंडिया में हर जगह का अलग अलग रूल है। हमारे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि हम अपनी ज़मीन अगर कर नहीं पाते तो किसी को दे देते हैं, तो आधा पैसा हमें देना पड़ता है, उसमें जो कुछ भी लगता है। लेकिन और पूर्वांचल वगैरह में ये है कि अगर आपने ज़मीन दे दी है तो उसका पैसा आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। 50% चीज़ें जो कुछ भी होंगी फील्ड में, क्रॉप, वो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल होता है, तो सब जगह अलग अलग रूल है। तो इसमें देखना है लैंडलेस रूरल लेबरर, ऐसे लेबरर जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। देखो, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। देखो, डेवलपमेंट गोल एस्पिरेशन के बारे में बोल रहा है। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। मोर डेज वर्क एंड बेटर वेजेस, वो क्या काम करते हैं? ज़्यादा दिन काम करते हैं अपने वेजेस के लिए, अपने पैसे के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं ऐसे लेबरर्स जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। लोकल स्कूल, आसपास के जो स्कूल हैं, इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। आसपास के स्कूल जो हैं वो एबल हैं क्या देने के लिए? एजुकेशन देने के लिए। फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, और आने वाले समय में वो क्या करते हैं? लीडर बन जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो क्या काम करते हैं? वो दूसरों की ज़मीन लेते हैं और उसमें हार्ड वर्क करते हैं, कठिन से कठिन काम करते हैं, और वो कठिन से कठिन काम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी गांव में एक स्कूल होता है और वो लोग बच्चों को पढ़ाता है, एजुकेशन देता है और हायर एजुकेशन देता है, और धीरे धीरे करके जब बच्चे वहाँ से कुछ सीख लेते हैं तो कुछ अच्छे बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, जो सोसाइटी को टारगेट करते हैं, या जो सोसाइटी को अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं। यही है डेवलपमेंट। पहला पॉइंट ये दिया गया। दूसरा दिया पर्पस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। कह रहा है पंजाब के किसानों का पर्पस क्या है, फार्मिंग का पर्पस क्या है। कहते हैं
assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labor they should be able to settle their children abroad। देखा समझ में आया आपको कि वो उनका पर्पस क्या है। जो पंजाब के लोग हैं वो किसानी करते हैं, उनके पास जमीन बहुत है, तो उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि वो क्या काम करते हैं, ऐसे लेबर को इकट्ठा करते हैं जो लेबर क्या है, जिनके पास अपनी लैंड नहीं, अपनी ज़मीन नहीं, वो उनसे अपने खेतों में फसलों को उगाते हैं और उनको कुछ वेजेस देते हैं, उसका जो भी वेजेस होता है उसको दे देते हैं और उससे पैसा काफ़ी अर्न करते हैं और उस पैसे को अर्न करने के बाद अपने बच्चों के पीछे खर्च करते हैं, अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं। अब्रॉड का मतलब होता है अदर कंट्रीज़ में, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, बेल्जियम है, इस तरह की कंट्रीज़ में भेजते हैं। किस लिए? फॉर हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा के लिए। तो कहने का मतलब सबका गोल अलग अलग है। एक किसान का जो एक किसान ऐसा जिसके पास ज़मीन नहीं, वो क्या काम करेगा? कड़ी मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करके अपने बच्चे का दाखिला कहाँ कराएगा? अपने बच्चे का दाखिला गांव के ही एक अच्छे स्कूल में कराएगा। यही तो कर सकता है ना। पहले में आपने ये देखा कि एक किसान जो है जिसके पास ज़मीन नहीं, वो मेहनत करके दाखिला ले रहा है, अपने स्कूल में करा रहा है, अपने गाँव के स्कूल में, और एक समय में बच्चे लीडर बनते हैं गाँव के। लेकिन पंजाब के लोगों का क्या टारगेट है? पंजाब के लोगों का टारगेट ये है कि बाहर से लेबर्स को लाना या ऐसे लोगों को लाना जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको पैसे दे करके अपने खेतों में काम कराते हैं और जो फसलें होती हैं उस फसलों को अच्छे दामों में बेचते हैं। बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे से अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं। किस लिए? हायर एजुकेशन के लिए। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? लेट्स सी नेक्स्ट। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसके बारे में आपको लिखना है कि ऐसे किसान जो सिर्फ बारिश के भरोसे पर बैठे हुए हैं अपनी फसलों को लेकर के, मतलब उनके पास देयर इज नो वे टू प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर हिज और हर क्रॉप्स। अपने फसलों के लिए कोई वे नहीं है, उनको कोई माध्यम नहीं है इरिगेटिंग करने का। हाउ दे इरिगेट इट्स क्रॉप्स। वो ऐसे फसलों को कैसे इरिगेट करें, अपने फसलों को कैसे इरिगेट करें, उनके पास कोई माध्यम नहीं। दे टोटली डिपेंड ऑन रेन। वो किस पे डिपेंड है? बारिश पर। तो इसके बारे में आपको कुछ से लिखना है। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। ऐसे शहरी युवा जो क्या है? अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, किसी की ना गवर्नमेंट जॉब में है, ना प्राइवेट जॉब में है, ना कुछ नहीं करते, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक ऐसा लड़का जो एक शहरी परिवार से जुड़ा हुआ है और उसका परिवार बहुत धनी है, उसके बारे में आप क्या, आपका व्यू क्या है? वो कैसे डेवलप करेगा, उसके बारे में अपने व्यू करिए। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो रिच अर्बन फैमिली से जुड़ी हुई है, उसके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ दिया गया। सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। उसे क्या चाहिए, क्या मिला है? एक लड़की इसमें दिया है कि इसमें देखो डेवलपमेंट के बारे में ही बात कर रहा है टोटल, कि कैसे, फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फिर से क्लियर करो, थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है अभी आप लोगों के अंदर। कि पहले पॉइंट में बोल रहा है कि एक ऐसा किसान जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं, एक ऐसा किसान जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं, तो वे वेजेस के लिए दिन ब दिन काम करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है और उससे पैसा इकट्ठा करता है और गांव में ही एक स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराता है और उसका बच्चा लीडर निकलता है। दूसरा बता रहा है कि पंजाब के बड़े बड़े किसान क्या करते हैं। पंजाब के बड़े बड़े किसान करते ये हैं कि वेजेस पे जो ऐसे किसान हैं जिनके पास कोई माध्यम नहीं है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं, अपनी लैंड नहीं है, उनको अपने खेतों में लगाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, फसलें उगाते हैं और जब फसलें बढ़ जाती हैं तो उसको कटवाते हैं, फसलों को क्रॉपिंग करते हैं, ग्रो कर जाती हैं क्रॉप्स, उसके बाद उसको कट करवा करके क्या काम करते हैं, उसको सेल करते हैं। सेल करने से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने बच्चों को भेज रहे हैं फॉरेन। जब उनके बच्चे फॉरेन चले जाते हैं तो वहाँ से हायर एजुकेशन पा जाते हैं तो उनकी लाइफ सेटल हो जाती है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। कैसे? क्योंकि एक प्रॉपर वे में किया उन्होंने, स्ट्रगल करके किसी न किसी तरीके से वे से इकट्ठा करके उसको एडजस्ट करके उसको उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कराना। नेक्स्ट जो है बोल रहा है गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की
जो रिच अर्बन फैमिली, धनी परिवार से है, जुड़ी हुई है, वो क्या डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, उसके मन में क्या है और क्या होता है उसके साथ। इसमें दिया सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसको फ्रीडम मिल जाती है। किस तरह? जैसे उसको भाई को मिला है। जिस प्रकार से लड़कों को फ्रीडम है, वैसे ही एक रिच परिवार की लड़की है, उसको भी फ्रीडम मिली हुई है घर में। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और उसे पूरी स्वतंत्रता है, पूरी तरीके से फ्री है वो, कि वो सोच सकती है कि क्या उसे अपनी लाइफ में करना है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, इतना ही नहीं, वो एबल भी है अब्रॉड, विदेश में जाकर के पढ़ाई करने के लिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र है वो विदेश में जाके पढ़ाई करने में। तो डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस में दिए गए हैं। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। Do all of these persons have the same notion of development or progress? Most likely not. Each one of them seek different things. कह रहा है कि आपने देखा कि सबके जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं, डेवलपमेंट का तरीका है, सबका लगभग डिफरेंट अलग अलग है। एक किसान क्या काम करता है, दूसरों के खेतों में काम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता है। पैसा इकट्ठा करने के बाद वो दूसरों को, अपने बच्चों को गांव के स्कूल में पढ़ाता है, अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करता है। एक पंजाब का किसान जो है वो अपने बच्चों को विदेश भेजता है। एक लड़की जो है जिसको बहुत धनी परिवार से संबंधित है, वो क्या काम करती है, वो अपना पैसा किसको दे रही है, और वो अपने एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकती है, वो अपने भाई के बराबर का दर्जा रखती है। तो ये डिफरेंसेस है। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, सबके बीच में अलग अलग चीजें अवेलेबल हैं, आप दिखाई दिख गई हैं इसमें। द सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर। इसमें सिर्फ एक ही कॉमन चीज है, वो ये है कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी डिजायर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस टेबल से समझ में आ रहा है, कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर को पूरा करते हैं। इनफैक्ट at time two person or groups of persons may seek things which are conflicting. A girl accept as much freedom, कह रहा है एक ही टाइम पे लोग अलग अलग चीजें सोचते हैं। जैसे एक लड़की है, a girl accept as much freedom, एक लड़की को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए, and opportunity as her brother, अपने भाई जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए, and that has also shares in the household work, और वो क्या काम कर रही है, अपने हाउस होल्ड, अपने घर के खर्च चलाने के लिए काम करती है। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई उसको पसंद नहीं करता है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिकली इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम, जिसी प्रकार से कि इंडस्ट्रीज को और डैम्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को के लिए यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्रीज को और डैम्स चाहिए। डैम्स का मतलब समझते हैं ना, पुल, ठीक है, जहाँ पर पानी को बांधते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से पानी को गिराते हैं डैम से, तो उसे डायनमो चलाते हैं। डायनमो के थ्रू, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो डायनमो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन होता है, उससे पैसा अर्न करते हैं। एक लड़की जो है एक ऐसे परिवार से, गरीब परिवार से है, जहाँ पर उसके घर में मतलब पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो क्या काम करेगी, वो घर के काम काज करेगी या कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगी, तो अर्न करने का प्रयास करेगी। तो डेवलपमेंट, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट चाहता है। कोई छोटा काम करके डेवलपमेंट कर रहा है, कोई बड़ा काम करके डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट का डिजायर, डेवलपमेंट का गोल क्या है, प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का गोल सबका क्या है, प्रोग्रेस ही है, सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच में डिफरेंस, सबके तरीके अलग हैं, वेज अलग अलग है। कोई छोटे तरीके से कर रहा है, कोई बड़े तरीके से। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जैसे टाटा है, अंबानी है, इन सब का प्रोसेस अलग है डेवलपमेंट करने का। लेकिन एक ड्राइवर जो है, जो गाड़ी चलाता है, उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन डेवलपमेंट तो दोनों कर रहे हैं ना, गोल तो एक ही है सबका। बट दिस में सबमर्ज the land and distribute the lives of people who are displaced, such are tribals। बोल रहा है कि लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसके आगे बोल रहा है उसमें, जिसके बारे में बता रहा हूँ। एक इंडस्ट्री है जो डेवलपमेंट करना चाहती है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहती है, प्रोडक्शन करने के लिए वो डैम बनाने का प्रयास कर रही है, डैम बनाने के लिए उसने ज़मीन ली, लेकिन जिस ज़मीन पे वो डैम बनाना चाहती है, वो ज़मीन कैसी है,
वो जमीन लोगों के रहने के लिए, वहां पे आदिवासी रहते हैं और वो नहीं चाहते उनकी जमीन ली जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आदिवासी नहीं चाहते कि उनकी जमीन को लिया जाए, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे नहीं, मैं ये जमीन डैम के लिए नहीं दे सकता, इंडस्ट्री को नहीं दे सकता। उसके बाद क्या होता है? Such as tribals, they might resent this and may prefer small checks, dam or tanks to irrigate their land. अब वो चाहते हैं कि उनके खेतों की सिंचाई हो, लेकिन एक छोटा सा डैम टैंक उनके पास बन जाए। So two things are quite clear. दो चीजें इसमें एकदम स्पष्ट हैं। One, different person can have different development goal. अलग अलग लोगों की अलग अलग गोल होते हैं, डेवलपमेंट के लक्ष्य होता है, यानी हर व्यक्ति का लक्ष्य डेवलपमेंट प्रगति का लक्ष्य अलग अलग है। हर व्यक्ति के प्रगति का लक्ष्य अलग अलग हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। एंड टू सेकंड, फर्स्ट थिंग तो ये हर व्यक्ति के डेवलपमेंट, हर व्यक्ति के प्रगति का लक्ष्य अलग अलग है, ये पहला पॉइंट ये निकल रहा है। दूसरा है व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। कह रहा है कि एक जो डेवलप करता है, एक जो प्रगति कर रहा है, वो दूसरे की प्रगति से उससे कोई मतलब नहीं होता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, ये दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट का क्लास 10 का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देखा, पार्ट 3 कल हम डिस्कस करेंगे और जो भी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।